राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू धमराज की पाठशाला। स्वागत है आप सभी का धमराज की पाठशाला में। आज के वीडियो में स्टूडेंट देखेंगे किसी आवेशित चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम धारता पाठ को स्टार्ट कर चुके हैं आपको बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, ये कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत बार आते रहते हैं। अक्सर इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेशित चालक की। तो जैसा कि आपको हेडर दिख रही है, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे, जो कि है आपको जैसा कि पता है कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि आपको बेसिक बात है, सबको को पता होगी। तो स्टूडेंट इसकी जो परिभाषा होती है बहुत ही सिंपल है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे कैपिटल यू से निरूपित करते हैं। स्टूडेंट आपकी स्लाइड में चल रही है परिभाषा, आप स्क्रीनशॉट लेते चले या लिख लें। ठीक है, तो आपसे फिर से रिपीट कर रहे हैं परिभाषा कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे कैपिटल यू से निरूपित करते हैं। जो इसका मात्रक होता है स्टूडेंट वो होता है जूल। आपको पता है दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो या कार्य हो उसका एक ही मात्रक है, जो एसआई यूनिट है वो है जूल। वैसे तो अदर यूनिट काफी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे स्टूडेंट इसका डेरिवेशन। तो पहले हम देखते हैं इसके जो सूत्र होते हैं उनकी प्रूविंग से पहले सूत्रों को। स्टूडेंट जो पहला सूत्र है वो है U बराबर 1/2 QB, दूसरा है 1/2 CB², तीसरा है 1/2 Q²/C। आप समझिए इनका यूज कब और कैसे किया जाता है। स्टूडेंट जब आपको न्यूमेरिकल में आवेश और विभव दिया जाएगा तब आप 1/2 QB का यूज करेंगे। जब आपको न्यूमेरिकल में धारता और विभवांतर दिया जाएगा तब आप 1/2 CB² का यूज करेंगे। जब आपको न्यूमेरिकल में 1/2 मतलब कि आवेश और धारता दी जाएगी तब आप क्या करेंगे? 1/2 Q²/C का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब हम देखेंगे इसकी प्रूविंग। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हमने मान लिया, आपको पता है किसी आवेशित जो इनिशियल चीज होती है या प्रारंभिक होती है वो शून्य होती है। तो हमने माना कि किसी, यहाँ पर किसी वर्ड मिसेंगे, आप लिख लेना किसी। तो माना कि किसी चालक को +Q आवेश देने पर चालक में विभव शून्य से बढ़कर, कहां से बढ़कर? शून्य से बढ़कर B हो जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? आपको पता है जब किसी भी चीज को हमने मान लिया कि कोई बर्तन है, ठीक है, क्या है ये? कोई बर्तन है। इसमें जब आप पानी डालेंगे तो भाई कोई भी चीज होगी शुरुआत बिल्कुल शून्य से बढ़कर ही तो होगी। आपको धारता की परिभाषा बताई थी बड़ी डिटेल में, इससे जो पहला वीडियो था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपको देखना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दिख रहा है जो यदि किसी चालक को आप +Q आवेश देते हैं तो चालक का विभव शून्य से बढ़कर B हो जाता है। इस स्थिति में स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में 11th और 9th में दो चीजें पढ़ी होगी, औसत वेग और औसत चाल। जो औसत वेग का सूत्र होता था दो चालों का वो होता था V1 + V2/2, और जो औसत चाल होती थी वो होती थी x1/x2/2, या यदि तीन चालें होती थी तो x1 + x2 + x3/3। तो यहाँ पर 0 से बढ़कर B हुआ है, अर्थात 0 + B/2 हो जाएगा विभव भी। इसी प्रकार औसत का मतलब ही होता है जितने और को जोड़ो और उतने नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड कर दो। तो 2 है, 0 से बढ़कर B हुआ है तो 0 + के B/2। तो आपको जो प्राप्त हुआ औसत विभव वो क्या प्राप्त हुआ? V/2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा से। क्योंकि आपको पता है वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = W/Q। जैसे ही आपने स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q यहाँ पर जाएगा, आपको W बराबर प्राप्त होगा VQ। क्योंकि आपको पता है जो कार्य होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा, इसलिए हमने लिख दिया चूंकि W अर्थात बराबर U, मतलब कि कार्य को हम W को क्या लिख सकते हैं? U लिख सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है जो यहाँ पर ये V है स्टूडेंट, वो औसत विभव है, क्योंकि जो विभव हुआ है जब Q चार्ज आपने दिया था तो वो 0 से बढ़कर V हुआ था, तब औसत विभव आया था V/2। तो यहाँ पर जो औसत विभव का काम कर रहा है ये V कर रहा है, तो हमने लिख दिया W बराबर औसत विभव इंटू ये वाला Q। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है औसत विभव आपका क्या निकला था, ये निकला था V/2। तो आपने यूज कर लिया स्टूडेंट V/2, आपको प्राप्त हुआ 1/2 VQ या 1/2 QV। तो आपको पहली प्रूविंग आपको मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलना साथ साथ स्टूडेंट। अब हम देखेंगे इसकी जो अगली प्रूविंग है वो तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको दिख रहा है वैद्युत धारिता की परिभाषा से हमने क्या किया स्टूडेंट, आपको पता है धारिता की परिभाषा होती है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V यहाँ जाएगा, Q बराबर आपको प्राप्त होगा CV। स्टूडेंट इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया था। जब इस Q का मान CV हम इस Q की जगह पे रखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि समीकरण 1 और 2 से, या आप लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे आपने 1 में रखा तो यहाँ पर स्टूडेंट को C है और B है, यहाँ पर पहले से B उपस्थित है तो B का गुणा B से होगा तो B² और 1 CV, तो आपको क्या प्राप्त होगा U बराबर 1/2 CV²। जैसे ही आपने रखा यहाँ पर है 1/2 Q इंटू V, तो Q इंटू V, ठीक है, या V इंटू Q, तो Q का मान क्या है CV, अब V का गुणा V से होगा तो क्या प्राप्त होगा C और V²। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये प्रूविंग प्राप्त हो गई, आपकी मतलब दूसरी प्रूविंग भी प्रूव हो चुकी है। अब हम स्टूडेंट देखेंगे फिर से वही धारिता की परिभाषा, क्योंकि आपको तीसरी प्रूविंग भी करनी है Q²/C। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, या तो बोल सकता है किसी आवेशित चालक को आवेशित चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन कीजिए, या आ सकता है कि 1/2 CV² के सूत्र का निगमन कीजिए किसी चालक के लिए, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए 1/2 Q²/C के सूत्र का निगमन कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है, या तीनों एक साथ भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या किया C बराबर Q/V, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V यहाँ जाएगा, तो आपने फिर क्या किया C से डिवाइड कर दिया तो V का मान निकला Q/C। जैसे ही आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको प्राप्त हुआ Q बराबर CV, आपने C से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब डिवाइड कर दिया सॉरी, तो V बराबर आपको प्राप्त हुआ Q/C। तो यही Q/C हमने इस V की जगह पे यूज कर लिया, तो आपको पता है V का स्क्वायर है तो Q का स्क्वायर भी हो जाएगा, C का भी स्क्वायर हो जाएगा, और एक C से एक C कैंसिल, तो आपको प्राप्त हुआ 1/2 Q²/C। मात्रा का आपको पता है जूल होता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। हम क्विक रिवीजन देखते हैं फिर से। जैसा कि आपको पता है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसे कैपिटल U से निरूपित करते हैं, मात्रक जूल होता है। फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 QV 1/2 CV² 1/2 Q²/C। तो हमने लिखा कि माना कि किसी चालक को प्लस Q आवेश देने पर चालक में विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। इस स्थिति में तो औसत विभव क्या होगा 0 + V/2, तो V/2, तो वैद्युत विभव की परिभाषा होती है V बराबर W/Q। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो W बराबर VQ प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट, V यहाँ पर औसत विभव है तो आपने औसत विभव V/2 यूज कर लिया, तो 1/2 VQ या 1/2 QV आपको प्राप्त हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। तो इस Q की जगह पे जैसे हमने वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखी तो C बराबर Q/V, तिर्यक गुणा किया या क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलते हैं इंग्लिश में किया, जैसे तो आपको Q बराबर प्राप्त हुआ CV। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपको CV प्राप्त हुआ तो इस CV का मान मतलब कि Q का मान CV इस Q की जगह पे हमने रख दिया, रिप्लेस किया जैसे ही, तो C का गुणा C से C और B का गुणा V से होगा तो 1/2 CV²। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, तीसरी प्रूविंग के लिए फिर से वैद्युत धारिता की परिभाषा यूज की, तो C बराबर Q/V हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q बराबर आपको प्राप्त हुआ CV, तो हमने C से डिवाइड कर दिया V बराबर Q/C। इस V की जगह पे जैसे हमने Q/C लिखा, V का स्क्वायर है तो Q का स्क्वायर/C का स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो गया स्टूडेंट, प्राप्त हुआ आपको Q²/C 1/2 पहले चल रहा है, मात्रक जूल होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे उसी का न्यूमेरिकल, जैसा कि आपको अभी पता है, अभी हमने पढ़ा है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो अब हम देखेंगे उसी का एक न्यूमेरिकल।
तो जैसा कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 12 FPF, पीएफ का मतलब होगा पिकोफैरड। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जो धारिता का फैरड जो मात्रक होता है काफी बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल में हमेशा पिकोफैरड, माइक्रोफैरड या मिलीफैरड यूज किया जाता है, क्योंकि फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र। संधारित्र क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन या ऐसी युक्ति है जिसके आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। बाकी डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे संधारित्र के बारे में। काफी कुछ है जो पेपर में संधारित्र के बारे में आता रहता है। तो अभी हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, मतलब कि 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र है जो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल के लिए उन वैल्यू को रख लीजिए जो आपको न्यूमेरिकल में दी गई है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो पहली वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको पिकोफैरड अर्थात धारिता। तो C बराबर आपको मान दिया गया है स्टूडेंट 12 पिकोफैरड। क्या दिया गया है? 12 पिकोफैरड। तो आपको पता है पिको को फैरड में बदलने के लिए हम 10 की पावर माइनस के 12 का गुणा करते हैं। तो हमने क्या किया, C बराबर 12 गुणित 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। उसके बाद स्टूडेंट आपको दिया गया है 50 वोल्ट, अर्थात विभव का मान दिया है 50 वोल्ट। क्या दिया गया है? 50 वोल्ट। अब आपसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात कैपिटल U का मान पूछा गया है। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था U बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। हमने ये भी बोला था ये फॉर्मूला अधिकतर यूज होगा, क्योंकि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो विभव की है और धारिता की है। तो हम इसी फॉर्मूले से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। बस आपको वैल्यू इसमें रखना है आपने। तो U बराबर स्टूडेंट आपको दिया गया है 1/2। C का मान स्टूडेंट है आपका 12 गुणित 10 की पावर माइनस के 12 गुणित यहाँ पर V² है, V का मान 50 है, 50 का वर्ग होगा 2500, क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 0 का वर्ग 00 हो जाएगा। स्टूडेंट जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पर आपने देखा कि 2 से इस 12 को काटा, 2 6 12, 6 का गुणा 25 से करोगे स्टूडेंट तो आपको पता है 25 6 का कितना होता है 150, अर्थात 150 आ गया। और 2 जीरो यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी है तो आपने 2 जीरो भी बढ़ा लिए और गुणित 10 की पावर माइनस के 12 दिया ही गया है। आपको पता है सार्थक अंक के अनुसार हम दशमलव 1 अंक के बाद रखते हैं, तो दशमलव हमने खिसकाना चालू किया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। तो 12 में से जैसे ही 4 घातें कम होंगी तो बचेंगी घातें आपकी 8, अर्थात 1.5 गुणित 10 की पावर माइनस के 8 जूल। आपको पता है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आपका आंसर आ चुका है। फिर से देखिए सवाल था आपका कि 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? फॉर्मूला आपको पता है 1/2 CV² होता है, क्योंकि आपको विभव दिया गया था और धारिता दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, C का मान पिकोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस के 12 का गुणा किया। वोल्ट आपको दिया ही गया था पहले से ऐसा ही मात्रक में, मान रख दिया 1/2। C का मान क्या है 12 गुणित 10 की पावर माइनस के 12 गुणित V का स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। हमने क्या किया 25 का गुणा इस 2 से काटा, 12 को 6 बार गया, 6 का गुणा 25 में होगा 150, 2 जीरो ऑलरेडी है तो 2 जीरो आ गई। अब सार्थक अंक के अनुसार आपको पता है दशमलव हम 1 अंक के बाद रखते हैं, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। तो 12 में से जैसे ही 4 घातें कम होंगी तो बचेंगी माइनस के 8, अर्थात 1.5 गुणित 10 की पावर माइनस के 8 जूल। तो आशा है आपको वीडियो बेहद ही पसंद आएगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।